हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि y बराबर वर्गमूल x बट्टा a प्लस वर्गमूल a बट्टा x, तो दिखाइए कि 2xy dy बट्टा dx बराबर x बट्टा a माइनस a बट्टा x। तो यहाँ पर देखो हमें एक समीकरण दिया हुआ है और हमें ये दर्शाना है, ठीक है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। मुख्य अवधारणा यहाँ पर देखो हम एक सूत्र जानते हैं कि x की घात n का जो अवकलन है x के सापेक्ष, वो क्या होता है n गुणा में x की घात n माइनस एक, ये होता है अवकलन। और इसी सूत्र के आधार पर हम एक सूत्र सीधा याद रखते हैं कि वर्गमूल x का जो अवकलन है ना x के सापेक्ष, वो क्या होता है 1/2 वर्गमूल x, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब हमारे पास में y क्या दिया हुआ है, y बराबर में है वर्गमूल x बट्टा a प्लस में वर्गमूल a बट्टा x। तो अगर हम दोनों तरफ देखो, इसको एक बार समीकरण एक बोल लेते हैं। अब दोनों तरफ यहाँ पे अगर हम x के सापेक्ष अवकलन कर लें तो dy बट्टा dx बनेगा बाएं पक्ष में। और यहाँ पर देखो 1/, वर्गमूल a तो आ गया अवकलन के बाहर क्योंकि अचर पद है। अब वर्गमूल x का जो अवकलन है वो कर लेते हैं यहाँ पे, तो d बट्टा dx वर्गमूल x आ जाएगा। फिर प्लस में देखो यहाँ पर वर्गमूल a तो आ गया बाहर, ठीक है। और यहाँ पे अवकलन हो जाएगा 1/, वर्गमूल x का। तो 1/, वर्गमूल x को हम क्या लिख सकते हैं, x की घात माइनस 1/2, ये भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो 1/, वर्गमूल a तो बाहर है, यहाँ पे हम अवकलन कर लेंगे तो 1/2 वर्गमूल x आ जाएगा इसका अवकलन, तो ठीक है। फिर देखो प्लस में वर्गमूल a है, फिर क्या होगी घात आगे आएगी तो माइनस का 1/2 आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का 1/2 आगे आ चुका है। और x की घात में एक कम हो जाएगा तो माइनस 1/2 माइनस एक, यानी कि x की घात माइनस 3/2 बन गई। अब उसको नीचे लिख लेते हैं तो घात ना धनात्मक हो जाएगी, तो x की घात 3/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं x वर्गमूल x। तो वापस देखो x की घात 1 प्लस में x की घात 1/2 है, तो यहाँ पर गुणा में मतलब ये दोनों पद तो आधार समान घातें जुड़ जाएंगी, तो x की घात वापस 3/2 बन जाएगा नीचे, ठीक है। तो अब इन दोनों पदों में से हम क्या करते हैं 1/2 वर्गमूल x को निकाल लेते हैं उभयनिष्ठ। तो यहाँ पर तो 1/, वर्गमूल a बच गया, माइनस में यहाँ पर क्या बच जाएगा वर्गमूल a बट्टा में x, ये पद बच जाएगा। और ये सब किसके बराबर चल रहा है, dy बट्टा dx के बराबर। तो अब हमें जो दर्शाना है उसके हिसाब से देखो यहाँ बाएं पक्ष में dy बट्टा dx के गुणा में 2xy भी होना चाहिए, तो हम दोनों तरफ क्या करते हैं 2xy से गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 2xy dy बट्टा dx बन गया, और यहाँ पर भी 2xy से गुणा कर लिया, और बट्टा में देखो हमारे पास क्या है 2 वर्गमूल x, तो 2 वर्गमूल x, और अंदर क्या है 1/, वर्गमूल a माइनस में वर्गमूल a बट्टा में x है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं देखो, अब यहाँ पर देखो 2 से 2 विभाजित हो जाएगा, फिर ये जो वर्गमूल x है इस x को विभाजित कर देगा वर्गमूल x बार, तो वर्गमूल x गुणा y, अंदर बन गया 1/, वर्गमूल a माइनस में वर्गमूल a बट्टा x, ठीक है। तो अब इस वर्गमूल x से हम अंदर गुणा कर लेते हैं, तो y तो बाहर बच गया, और यहाँ पर देखो वर्गमूल x बट्टा a बन जाएगा, और माइनस में यहाँ पर देखो वर्गमूल x गुणा होगा इस नीचे वाले x से, यानी वर्गमूल x बट्टा x बनेगा। तो हमारे पास नीचे वर्गमूल आ गया, तो वर्गमूल a बट्टा x बन गया ये, ठीक है। तो अब हम y का मान रख लेते हैं समीकरण 1 से, देखो y का मान क्या है। तो अब देखो समीकरण 1 से y का मान रखने पर, समीकरण 1 से y का मान रखने पर देखो यहाँ बाएं पक्ष में तो ये चल ही रहा है 2xy dy बट्टा dx, और यहाँ पर देखो हम y का मान रख देंगे, क्या है y का मान वर्गमूल x बट्टा ए प्लस में वर्गमूल a बट्टा x। तो वर्गमूल x बट्टा a प्लस में वर्गमूल a बट्टा x ये है, और इसके गुणा में क्या है वर्गमूल x बट्टा a माइनस में वर्गमूल a बट्टा x। तो ये तो देखो x माइनस वाई गुणा x प्लस वाई के रूप में आ गया, जो कि क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो देखो ये क्या बन जाएगा 2xy, सर्व समीका का प्रयोग करके यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जैसा बन जाएगा दाएं पक्ष में। तो वर्गमूल x बट्टा ए, इसका स्क्वायर करेंगे तो वर्गमूल हट जाएगा, यानी कि x बट्टा ए माइनस में क्या आ जाएगा a बट्टा x आ जाएगा। और हम ध्यान से देखें तो देखो सवाल में हमें यही तो दर्शाना था, तो इस प्रकार हमने दर्शा दिया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।